देखिए, चीन में कोरोना से मची तबाही के बाद देश पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, सतर्क में है। आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि चीन में कहर बरपाने वाला BF7 वेरिएंट इतना खतरनाक क्यों है, आपको बताएंगे, लेकिन पहले आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। देखिए, एक्टिव केसेस की संख्या 3,397 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के हम ये डेटा आपके सामने रख रहे हैं। 201 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में टेस्ट 1,36,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से तालमेल करके उनको भी दिशा निर्देश जरूरी दे दिए गए हैं। एहतियाती कदम उठने अभी से ही शुरू हो चुके हैं। लोगों से मास्क लगाने की अपील भी की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी लोग करना शुरू कर देना चाहिए उनको। लेकिन आंकड़े क्या कह रहे हैं, जरा नजर डालिए। सबसे शक्तिशाली वेरिएंट माना जा रहा है BF7, जिसने चीन में कोहराम मचा दिया और इसी को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है भारतीय सरकार की तरफ से। देखिए, स्पाइक प्रोटोन में R3460 ये म्यूटेशन है, उसकी जिक्र है, उसका चर्चा है और उसी से संबंधित सब कुछ ये सामने बताया जा रहा है। लेकिन म्यूटेशन के आगे एंटीबॉडी बेअसर हो जाती है, इसलिए सिर्फ एकमात्र बचाव क्या है, सावधानी। सावधान रहें और खुद को बचाएं, परिवार वालों को भी बचाएं। इसके पहले तमाम टीका आ चुका है, अब नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके बारे में भी अपडेट आपको हम पहुंचाएंगे। चीन के हालात दुनिया में अभी छुपे नहीं हुए हैं, लेकिन आंकड़े छुपाता है चीन। अब जरा नजर डालिए, 75% लोगों ने नहीं लगवाई है क्या वैक्सीन। ये सबसे बड़ी बात है कि बूस्टर डोज की हम बात कर रहे हैं। प्रिकॉशनरी डोज लग चुका था, सेकेंड जो डोज था वो भी लगवा चुके हैं, लेकिन बूस्टर डोज लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी राज्य में 50% तक नहीं है, लेकिन राज्यों में 40% से ज्यादा कवरेज भी हो चुका है। लेकिन भारत सरकार की अगर माने तो हमारे यहां ये केसेस बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जब भीषण चपेट में है कोरोना की वजह से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। रोज के आंकड़े 5.5 लाख से ज्यादा केसेस होते हैं। जापान से लेकर चीन, अमेरिका से लेकर इटली तक तबाही मच रही है, लेकिन भारत में अभी स्थिति नियंत्रण में है। एक विस्तृत रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए हमने तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। आप देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट। क्रिसमस से पहले कोरोना का खौफ, नए साल पर फिर महामारी की मुसीबत, चीन में कोरोना का कहर, भारत में डर, एयरपोर्ट पर अलर्ट, रैंडम सैंपलिंग से नजर। दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट या फिर देश के किसी भी एयरपोर्ट पर विशेष मेडिकल टीमें मुस्तैद हो चुकी हैं। चीन में से आने वाले पैसेंजर जापान, सिंगापुर, बैंकॉक, सभी से जो पैसेंजर आ रहे हैं उसको एयर सुविधा पोर्टल के माध्यम से मॉनिटर किया जा रहा है। चीन से जो चेतावनी आई है उसी से निपटने की तैयारी। कोरोना को रोकने के लिए विदेश से लौट रहे यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, ताकि देश सेफ रहे। विश्व में बढ़ते कोविड आंकड़ों को देखते हुए भारत में भी कई ऐसे प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं ताकि कोविड सर्ज से बचा जा सके। और इसी के तहत आज से दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में अराइवल पे रैंडम टेस्टिंग शुरू हो रहा है। और ये पहले भी हो चुका है, लेकिन अभी ये जो एक प्रोटोकॉल है, जब भी कोई यात्री अंतर्राष्ट्रीय आगमन में आएंगे तो उनको रैंडमली चूज करके कोविड टेस्ट किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये अभी एक टेक्निक है रोकने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसे लोग से BF7 वेरिएंट के सैंपल मिले हैं। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने रिव्यू मीटिंग की। उसी अहम बैठक के बाद तय हुआ कि तमाम एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। इसके तहत विदेश से लौटने वालों में से 2% लोगों के रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। विश्व भर में बढ़ते कोविड केसेस को देखते हुए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि आज से जो 2% लोग हैं जो मुंबई में आ रहे इंटरनेशनल फ्लायर्स, उनकी रैंडम टेस्टिंग की जाएगी, उनकी RT-PCR टेस्ट की जाएगी, जो कि बिल्कुल मुफ्त में है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। और जो ये रैंडम पैसेंजर्स है, एयरलाइंस वाले ही स्वयं उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें टेस्ट लेने के लिए कहेंगे। ये बढ़ते कोविड केसेस है, फिलहाल मुंबई में काफी ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे
वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है और ऐसा कहीं सार्वजनिक जगहों पर सिर्फ मास्क पहनना चाहिए। इस रैंडम सैंपलिंग के मायने क्या हैं, आपको बताते हैं। किन यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग हो, इसका फैसला एयरलाइंस कर रही है। अगर किसी का रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव निकला तो उसे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजा जाएगा और यात्री का प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज किया जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों को आइसोलेट भी करने की तैयारी है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के जो इंटरनेशनल टर्मिनल है वहां पर मौजूद हैं। ये लखनऊ का इंटरनेशनल टर्मिनल है जहां से मिडिल ईस्ट से खास करके लखनऊ में ज्यादा फ्लाइट्स आती हैं और भी तमाम देशों से आती हैं। जो भी फ्लाइट से यात्री उतर रहे हैं, जो विदेश से यात्री आ रहे हैं, उनकी रैंडम चेकिंग की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग पहले से हो रही थी और आज से इनकी रैंडम चेकिंग यानी कि जो यात्री होंगे उनके 2% के लगभग उनकी चेकिंग की जाएगी। कोरोना की पिछली लड़ाई भी हिंदुस्तान ने लड़ी है और जीत हासिल की है। दुनिया के अन्य देशों से काफी बेहतर तरीके से कोरोना पर जीत मिली। पीएम मोदी ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण का मंत्र दिया। देश के डॉक्टरों ने पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई और देश ने कोरोना को मात दे दी। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के उसी मंत्र पर अमल करते हुए देश अलर्ट हो चुका है। अब जो नई बात आ रही है कि भाई ये कोरोना भारत में आएगा और भारत में आएगा तो भारत कैसे रिएक्ट करेगा, सभी स्टेट कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके लिए जो मार्गदर्शन दिया है कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई आहत होने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से और केंद्र के हिसाब से भी सब जो भी एडवाइजरी जाहिर की जाए, जो भी मार्गदर्शन दिया जाए, उसको पूरी तरह से फॉलो अप करने से इसमें से बचा भी जा सकता है। सरकार की चुनौती क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर है। आवाजाही बढ़ेगी। इस मौके पर देश विदेश आने जाने वालों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा होता है और यही संक्रमण की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। ऐसे में एयरपोर्ट पर अलर्ट और भीड़ भाड़ इलाकों में एहतियात से ही हालात बिगड़ने से बचा जा सकता है। दिल्ली से श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो।